अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़िरदौस मुक़ादम। पब्लिक अवेयरनेस में आपका खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद है मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन के फ़ाल व मुतहर्रिक डायरेक्टर डॉक्टर असगर मुक़ादम साहब, जिनकी कोशिशों से हाल ही में थाने ज़िले के अक़लियती तलबा के लिए 98 लाख रुपए के तालीमी कर्ज़ की मंजूरी अमल में आई। डॉक्टर साहब न सिर्फ तालीमी मैदान में अक़लियतों की रहनुमाई कर रहे हैं, बल्कि हुकूमती स्कीमों को आवाम तक पहुँचाने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस अहम पेशरफ्त की तफसीलात क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। आपको मुख्तसरन बताएंगे मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से अक़लियती तलबा को दिए जाने वाले कर्ज़ की मंजूरी के पीछे आपका क्या विजन था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहली चीज़ जो मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन जो है, जिसे मतलब कि मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कहा जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक इदारा है जिसके ज़रिए माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसके बिलख़ुसूस तौर पर मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, पारसी हो गए, या फिर जो है वो पंजाबी सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे होते हैं, इनके एजुकेशन से रिलेटेड आने वाली जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, लाइक फ़ीस के रिगार्डिंग होती है, और उसके बाद उनको जो है ख़ुद मुख्तार बनाना, इसके रिगार्डिंग जो है ये बोर्ड मेहनत करता है। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुज़िश्ता मतलब 6 महीने से बोर्ड जब फॉर्म हुआ है, तो हमने जो है वो थाना उसके अतराफ़ के इलाकों के लिए जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे थे, जो आला तालीम हासिल करना चाहते थे, एडवांस कोर्स करना चाहते थे, लाइक MBBS वगैरह था, AI वगैरह था, तो इन लोगों को जो है नियर अबाउट एक अप्रॉक्सीमेटली 98,84,000 की एक रकम जो है, उसका जो है वो सैंक्शन लेटर जो है माननीय थाना के हरदिल अज़ीज़ MP नरेश मस्के साहब के हाथों से जो है लेटर दिया गया, और उसमें काफ़ी से बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अकाउंट में रकम जमा भी हो गई है। सर, थाने ज़िले में जो 98 लाख रुपीस की तालीमी कर्ज़ की मंजूरी कैसे मुमकिन हुई? इसमें जो है आपका क्या किरदार था? दर हकीकत में जो है हमारा इंटेंशन हमेशा यही होता है कि हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चे आगे बढ़े, लोगों तक के ये स्कीम्स पहुँचे। चूँकि लोगों तक के इसकी स्कीम की मालूमात नहीं थी और लोग पहुँच नहीं पाते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसको सराहा, लोगों ने अप्रोच किया, और एक आला एजुकेशन हासिल करने के लिए, हाईली एजुकेशन के लिए वो लोग जो है ऑफ़िस में हमारे आए, उन्होंने फॉर्म्स वगैरह भरा, और हम लोग ने जो है उन बच्चों के पीछे जो है कोशिशें करके उनकी जो फ़ीस के रिगार्डिंग जो हमने मेहनतें की। हमारा सारा बोर्ड जो है लाइके मुबारकबाद, एक काबिल तारीफ़ है कि जिन्होंने जो है इनका मतलब ये बच्चों के सैंक्शन लेटर में हिस्सा लिया। सर, जिन तलबा को कर्ज़ दिया गया, उसके कर्ज़ के लिए वापसी के सिलसिले में क्या सहूलत और नरमी दी जाएगी? सहूलतों का सिस्टम्स ये होता है कि पहले ये जो कोर्स, जो इसमें जो फ़ीस हम देते हैं, 5 साल का टर्म्स है उनका, जिस तरीके से जो कोर्स होता है, तो ये कोर्स की जो रकम जो वापस जो होती है, ये बहुत ही लो इंटरेस्ट के अंदर जो है इनको दिया जाता है, नियर अबाउट 3%। और आफ्टर द कोर्स, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके 6 महीने के जब आप खुद कफील बनते हैं, जब आप चालू करते हैं, तब इसका रीपेमेंट होना शुरू होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जान करके बहुत खुशी भी होगी कि हमारे बोर्ड ने, जब हमारे बोर्ड बना, तो हमने काफ़ी सारे अहम फ़ैसले लिए, जैसे कि अगर वन टाइम आपको सेटलमेंट करना है तो उसके रिगार्डिंग भी हमने फ़ैसले लिए कि उन बच्चों को पेनल्टी माफ़ कर दिया गया, उसका आधा इंटरेस्ट माफ़ कर दिया गया, उनको रीपेमेंट के लिए उनको जो ईज़ी सहूलतें दी गई। उसके साथ कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने लोन लिया था, मगर वो पेमेंट नहीं कर पाए और वो एक्सपायर हो गया था। ऐसे बच्चों का हमारे बोर्ड ने जो उनकी जो लोन था उसको माफ़ भी कर दिया। आपके ख्याल में अक़लियती तलबा, खासकर मुसलमान तलबा में सरकारी स्कीमों से इस्तिफ़ादा न लेने की क्या वजूहत हो सकती है? इसमें सबसे बड़ा रोल मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इदारों का है, जो इसकी अवेयरनेस के ताल्लुक से काम नहीं कर पाते, और दूसरा जो हमारा जो सबसे बड़ा लैक है इसके अंदर, वो है हमारे पेरेंट्स। और बच्चों को भी चाहिए कि ये 8वीं 9वीं 10वीं से ही इनको तैयार कराया जाए, वो अपना एम लेकर के चले। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी कौम और हमारे खुसूस माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, वो कभी पीछे नहीं रहेंगे। सर, कॉरपोरेशन के तरीक़ेकार को आसान बनाने के लिए आपने अब तक कौन से अमली इक़दाम कैसे किए? अभी हमारे पास जो हमारा बोर्ड अभी बना है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग जो है अभी काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होता ये कि मौलाना आज़ाद जो हमारा, जिसको अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होता है, इसकी लिमिट 5 लाख है। तो अभी हमने इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से कोशिश की है कि हम इसको 20 लाख तक के लेकर के जाएँ, ताकि हमारे बच्चों को, चूँकि एक फ़ंड दिल्ली से आता है और एक हमारा महाराष्ट्र का होता है, तो अगर हमारी लिमिटेशन 20 लाख तक के हो जाएगी तो हमारी माइनॉरिटीज़ के बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी उनको एजुकेशन लोन सैंक्शन करने में,
हमको ज़्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और दूसरे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जैसे कि अगर आपको लोन सैंक्शन करवाना है तो गवर्नमेंट गारंटी कंपलसरी होती है, क्योंकि हमारी माइनॉरिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट के फकदान है, कमी है, तो गवर्नमेंट गारंटर मिल नहीं पाते, तो उसको थोड़ा सा कहीं पर भी उसको एक लूप होल बनाया जाए, उसमें कुछ किया जाए, उसके ताल्लुक से भी हमने बोर्ड में ये बात ली है। एक थर्ड पॉइंट ये भी था कि इसमें जो है वो आपको एक कोई प्रॉपर्टी जो है वो HP करनी पड़ती है, लीन करनी पड़ती है, तो चूँकि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ज़्यादा होता है, अमाउंट कम होता है, तो लोग उसको दिखने में भी हिचकिचाते हैं, तो उसको भी जो कहीं ना कहीं हम लोग मॉडिफाई करने की इंशाल्लाह हमारा बोर्ड और हम कोशिश कर रहे हैं। क्या आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि इस तालीमी कर्ज की अदायगी के लिए क्या तरीकाकार है, इस कर्ज को लेने के लिए कौन कौन से कागजात दरकार है? देखिए, मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का जो बोर्ड है, इसका जो ऑफिस है हर ज़िले के अंदर मौजूद होता है। आप बोर्ड में जाकर के रुजू करें, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है वो आपकी सारी डिटेल्स आपको बताएगा। इसमें आपका बॉर्न बॉटम महाराष्ट्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, फ़ीस स्ट्रक्चर्स का होना, बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही कम कागजात के अंदर जो है ये लोन सैंक्शन होता है और बच्चों के डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। सर, इस स्कीम में मुस्तफ़ीद होने वाले बड़े तादाद में लड़कियां शामिल हैं, इस बारे में आपके क्या तासुर है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्राफ बताता है वो ग्राफ ये बताता है कि माशाल्लाह लड़कियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहनत के तरीके से पढ़ रही हैं, लड़के भी पीछे नहीं हैं, लेकिन इसमें माशाल्लाह जो है वो एक अच्छा एम और ऑब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं वालिदैन के नाम रोशन करने के लिए, बिलखुसूस तौर पर मेडिकल फील्ड वगैरह से रिलेटेड के अंदर, और फॉरेन एजुकेशन और फॉरेन जो एडवांस कोर्सेज है उसकी तरफ भी वो राग़िब हो रहे हैं। तो लाइक के साथ मुबारकबाद मैं कहूँगा वो पेरेंट्स और वो बच्चे जो अपनी बच्चियों को आला तालीम हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जिन वालिदैन या सरपरस्तों के पास ज़्यादा माली मसाइल नहीं है, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मैं सबसे पहले तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप जो है अगर फाइनेंशियली क्राइसिस अगर आपके दरमियान हायल होते हैं, आपका बच्चा माशाल्लाह आला तालीम हासिल करना चाहता है, तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो हमारी यूटी सरकार है, बिलखुसूस तौर पर आली जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उसी के साथ हमारे थाना के हरदिल अजीज़ उप मुख्यमंत्री आली जनाब एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार साहब, और ये तमाम जो यूटी सरकार जो है आज अक़लियतों के लिए ख़ास तौर पे जो काम कर रही है, और मौलाना आज़ाद जो बोर्ड है इससे वो लोग रुजू करें। इंशाल्लाह हम पूरे तरीके से जो है उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, और उनके एजुकेशन में आने वाली जो तकालीफ़ें जो रिगार्डिंग फ़ीस वगैरह है उनको मुमकिन हद तक के हम दूर करने की पूरी हमारी मंशा और कोशिश रहेगी। सर, आपकी नज़र में मौजूदा हुकूमत अक़लियतों की तालीम और फलाह व बहबूद के सिलसिले में किस हद तक संजीदा है? देखिए, एक यूटी सरकार के ताल्लुक से बिलखुसूस तौर पर जो है एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और ये मुसलमानों से उनके हक़ छीनना चाहती है, मगर मैं आपके इस चैनल्स के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। यूटी सरकार बिलखुसूस तौर पर हमारे उप मुख्यमंत्री आली जनाब एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब काफ़ी माइनॉरिटीज़ को लेकर के संजीदा हैं, चाहे हज के मसले मसाइल आने वाले मसले मसाइल हो महाराष्ट्र के, या बिलखुसूस तौर पर एजुकेशन से रिलेटेड हो ये बोर्ड के ताल्लुक से, और हमारे जो ख़ासदार है नरेश मस्के साहब बाकायदा ये चर्चा करते रहते हैं माइनॉरिटीज़ के आने वाले इश्यूज़ के ऊपर, हमसे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, और उनका मकसद भी यही होता है कि किसी तरीके से माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं इनको शॉर्ट आउट किया जाए और जो नैरेटिव सेट किया जाता है उस नैरेटिव को गलत करार दिया जाए। अगर तो कोई तालिब इल्म मुल्क से बाहर तालीम हासिल करना चाहते हो तो क्या कॉर्पोरेशन ऐसे तालिब इल्म की मदद करता है? बिल्कुल हमारे पास में AJ अब्दुल कलाम से एक बाकायदा हमारे पास में जो उसके रिगार्डिंग जो है फ़ीस का इंतज़ाम किया जाता है। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, आला एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो हमारा बोर्ड जो है APJ अब्दुल कलाम के ज़रिए उसको 30 लाख तक की फ़ीस मुहैया कराता है, 30 लाख तक की। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए इंशाल्लाह। मुस्तकबिल में मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन के क्या मज़ीद मंसूबे हैं? क्या इस दायरे को मज़ीद बढ़ाने का इरादा हमारा इंशाल्लाह माशाल्लाह गुज़िश्ता 20 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया हमने उसको बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो आगे ले जाने का इरादा रखा है। हमारे सारे डायरेक्टर्स, हमारा स्टाफ माशाल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे मेहनत कर रहा है। डेवलपमेंट स्किल्स और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को खुद कफ़ील बनाना, सेल्फ़ रोज़गार देना, ये सारी चीज़ें जो है हमारे बोर्ड के अंदर शामिल हुई है, और हम इसके ऊपर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं वो किसी भी सूरत में कहीं पर भी पीछे ना रहें। ज़ाती तौर पर इस मिशन के साथ आपकी वाबस्तगी कैसी हुई? क्या कोई ख़ास वजह या वाक़या हुआ था?
दर हकीकत में हमारे थाना के हरदिल अजीज़ और जिन्हें हम यंग डैशिंग एंड डायनेमिक डिप्टी सीएम कॉमन मैन जिन्हें कहा जाता है एकनाथ जी शिंदे साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आली जनाब हमारे यहाँ के हरदिल अजीज़ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नरेश जी मस्के साहब, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करना है, और उन्होंने उस बोर्ड्स के लिए मुझे नॉमिनेट किया, जिसके ज़रिए आज मैं हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो है ये काम कर पा रहा हूँ। कुछ हलकों में ये तासुर दिया जाता है कि महायुति सरकार अक़लियतों के खिलाफ है, और इसके दावे किस तरह देखते हैं आप? दर हकीकत में ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। आज जिस तरीके से राजनीति और सियासत गरमा रही है और लोग जो है अपनी वोट बैंक के लिए जो है एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अगर मैं इसकी आपके सामने तफसील बताना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा गुजर जाएगा, मगर ये बिल्कुल सोचना लोगों का गलत है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। महायुति सरकार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से कोशा है और वो काम करने की पहल कर रही है। और जिस तरीके से मौलाना आज़ाद मैंने आपसे बताया, उसके बाद में जो है हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र जो है हाजियों को आने वाली दिक्कतों के ताल्लुक से भी डिस्कशन करती है, और एजुकेशन को लेकर के भी इंशाल्लाह हमारे अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ये भी काफ़ी सारी मेहनतें कर रहे हैं कि माइनॉरिटी समाज किस तरीके से आगे जाए, और ख़ास तौर पे मुसलमानों में जो है जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे अच्छा बढ़ाया जाए, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और काम करते हैं। सर, मेरे आखिरी 2 सवाल रहेंगे आपके पास। मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन ने मुमरा जैसे बड़े अक़लियती शहर में अक़लियती तलबा को तालीमी कर्ज देने के लिए, या ये कर्ज की स्कीम ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश की है? जी, अभी हमारा जो है वो इंशाल्लाह मौलाना आज़ाद जो हमारा मालियाती कॉरपोरेशन है इसकी जानिब से हम इंशाल्लाह मुमरा में एक बहुत बड़ा कैंप लेने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा ही कैंप महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में भी होने जा रहा है, खित्ते कोकन के अंदर और बाकी जगहों पर जहाँ पर अभी तक हम पहुँच नहीं पाए या अवेयरनेस नहीं हो पाया है, ताकि हमारे माइनॉरिटीज़ का जो हलका है जैसे भिवंडी है, मुमरा है, मीरा रोड है और खित्ते कोकन वगैरह था, हम वहाँ पर जा कर के जो है इस मौलाना आज़ाद के ताल्लुक से अवेयरनेस करके जो है लोगों को, बच्चों को, हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करने का इरादा रखते हैं, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सर, ये तालीम कर्ज आम स्टूडेंट को आसानी से मिले, इसके लिए आपने थाना में या और दीगर कोई इलाकों में जैसे मुमरा वगैरह में कोई मालूमाती कैंप वगैरह लगाया था? चूँकि अभी ये बोर्ड जो हमारा हुआ है इसको बंद करके जस्ट अभी सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं, और हमारी अभी इसके ताल्लुक से हम लोग एक लेआउट तैयार कर रहे थे, तो इंशाल्लाह अभी रमज़ान शरीफ के फ़ौरन बाद अभी हमने अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू किया है। तो कल इसका एक पहला सेशन हुआ है, और इंशाल्लाह चूँकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो हम उनको, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, और रमज़ान भी था, तो इंशाल्लाह अभी जो 2 महीने रिज़ल्ट आने तक हम पूरा ग्राउंड तैयार करना चाहते हैं, ताकि जून महीने में जब बच्चों का रिज़ल्ट निकले तो वो फटाफट जो है इस बोर्ड से फ़ायदा हासिल कर ले। ये हमारा मकसद है। सर, आपने जो है इसके लिए बहुत से काम किए, आपके दीगर और कुछ काम है जो आप इस पर बताएंगे हमारे चैनल को, ताकि लोगों को इस बात में अवेयर हो जाए और लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके? अगर आपने मुझसे जो है एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा है, ये दर हकीकत में होता ये है कि हमको चाहिए कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर ज़मीन के नीचे आराम करना है तो ज़मीन के ऊपर काम करें, ज़मीन के नीचे आराम करना है तो ज़मीन के ऊपर काम करें। माशाल्लाह हमारी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे जो इदारे हैं इसके जानिब से चलते हैं, और लाइक मदरसेज़ है, मस्जिद वगैरह है, ऐसे सारी चीज़ें भी हमारी एक्टिविटीज़ का एक पार्ट होता है, और हम लोग जो है हमेशा इन फील्ड के अंदर कोशा रहते हैं। हम दीनी और मिली मसाइल पर हमेशा जो है वो आगे रहने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है हम उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सके और हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम जो आगे ले जा सके। सर, ये जो आपने मदरसे, दीनी इदारे कहा, ये कहाँ पर है आपके? ये दीनी इदारे जो है हमारे शहर थाना के अंदर ही है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक अंडरटेकिंग में चलते हैं। मस्जिद वगैरह है, नाज़रे के मदरसे हैं, माशाल्लाह उसमें बच्चियाँ जो है वेल एजुकेटेड बच्चियाँ, एक वेल एजुकेटेड ग्रुप जो है आज जो है ये काम करता है, बिलखुसूस तौर पर मदरसे के ताल्लुक से और मस्जिदों के ताल्लुक से। और जो हमारी जो बच्ची जो जनरेशन्स हैं उनके वो लोग इंस्पायर करते हैं कि हम आला तालीम ले करके भी जो है हमको सोसाइटी के अंदर एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जो है हमको काम करने की ज़रूरत है। दीनी और दुनियावी दोनों आपकी तरफ से मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि मैं इस दोनों चीज़ों से वाबस्ता हूँ। सर, आखिरी सवाल मेरा, आप पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कैसे अवेयर करोगे?
कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चों को तालीम के लिए आगे बढ़ना चाहिए? मैं तमाम बिलखुसूस तौर पर पेरेंट्स से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो जो है एक ज़िद बनाएं कि मुझे अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाना है। वो एक अहद लें कि हम आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर उन्होंने ये अहद ले लिया तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के बच्चे भी जो है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बनने में पीछे रहेंगे। क्योंकि माशाल्लाह अभी तेज़ी से रुझान बढ़ गया है इंजीनियर्स डॉक्टर्स का, लेकिन हमारा इंटेंशन ये कि हमारे बच्चे जो है वो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के बच्चे जो है वो आईएएस और आईपीएस की रैंकिंग हासिल करें। तो मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपके बच्चों का नाम जो है वो आपके ज़रिए आपके बच्चों का नाम पहचाना जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।